हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो में क्या देखेंगे। जो यूनेस्को है ना, तो यूनेस्को ने एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची जारी करता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भारत में कितने ऐसे विरासत स्थल हैं जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हैं। अमूर्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इनटेंजिबल बोलते हैं ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि इनटेंजिबल लिस्ट, जो भारत में कौन कौन से ऐसे विरासत स्थल हैं जो इंटेंजिबल सूची में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कुट्टी कुटियाट्टम, जो क्या है, संस्कृत नाट्य कला है। इसको 2008 में शामिल किया गया था। और ये किस राज्य की है? तो ये केरल की है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें राज्य के नाम नहीं दिए गए हैं, ये मैं आपको एक्सटर्नल थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वैदिक वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, जो कि 2008 में शामिल की गई है। और वैदिक मंत्रोच्चारण ये कहाँ शामिल किए जाएंगे? हम्म तो ये तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता ना, ये तो भारत की परंपरा है। ठीक है, तो ये पूरे भारत से लिए गए हैं। तो इसको ये कोई प्लेस नहीं है ये, या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अलग से कहीं डिफाइन किया गया हो किसी स्पेसिफिक रीजन की हो। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। बात करते हैं तीसरा, जो कि रामलीला यानी कि रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है। तो ये भी ऐसे ही है। ठीक है, 2008। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता सकते हैं यहाँ पे कि रामलीला कहाँ कहाँ पर आयोजित की जाती है। तो यूपी में आयोजित की जाती है। जो लोग यूपी से होंगे वो खूब बखूबी जानते होंगे। उत्तराखंड में, ठीक है, एमपी एंड बिहार, यहाँ पर फेमस होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रामलीला। बात करते हैं रम्मन, जो कि क्या है? रम्मन भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान मंच है, रंगमंच है ये। तो देखिए, गढ़वाल हिमालय की बात कर रहे हो तो कहाँ होगा ये? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश होगा या उत्तराखंड होगा? गढ़वाल हिमालय कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, नॉट हिमाचल प्रदेश। तो रम्मन कहाँ का हो गया है? उत्तराखंड का है, जो कि 2009 में शामिल किया गया था। ठीक, बात करते हैं आगे छऊ नृत्य की। तो आप में से बता सकता है कोई छऊ नृत्य कहाँ का है? हम्म कमेंट में बताइएगा, है ना, कि छऊ नृत्य कहाँ का है। तो छऊ नृत्य पड़ता है ये कौन सी रीजन में? जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना। तो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये छऊ नृत्य वहाँ पर ज़्यादा स्पेशल है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ठीक है, 2010 में से शामिल किया गया था। और ये इन रीजन में मनाया जाता है, क्या खेला जाता है। ठीक है, डांस है ये, डांस के फॉर्म है। बात करते हैं कालबेलिया। तो कालबेलिया भी नृत्य होता है। ये राजस्थान का है, लोकगीत एवं नृत्य है कालबेलिया। और कालबेलिया जनजाति है, उसके द्वारा ही आयोजित किया जाता है। 2010 में से शामिल किया गया था यूनेस्को की इंटेंजिबल सूची में। बात करते हैं मुदियट्टू। तो मुदियट्टू क्या है? केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक है। ठीक है, एक नृत्य कला है, ये भी एक नाटक के फॉर्म में आती है और ये भी केरल का है। और इसे 2010 में शामिल किया गया था। बात करते हैं लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चारण, इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये लद्दाख का है, आप जाइएगा सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, तो लद्दाख का जो बौद्ध मंत्रोच्चारण है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में आयोजित किया जाता है और काफ़ी इससे शांति मिलती है आपको। तो 2012 में से यूनेस्को के इंटेंजिबल जो लिस्ट है इसमें शामिल किया गया था। बात करते हैं संकीर्तन। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठान गायन, ढोल वादन एवं नृत्य है। ठीक है, तो ये 2013 में शामिल किया गया था। कहाँ का है? मणिपुर का है, 2013 में से शामिल किया गया था। बात करते हैं पंजाब के जंडियाला ग्रुप के ठठेरों द्वारा पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की पारंपरिक शिल्पकला। यानी ये पारंपरिक शिल्पकला इतनी ही बेहतरीन है जिसको इसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल सूची में शामिल कर लिया गया। यानी ऐसा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये पंजाब की है। कब शामिल किया गया? 2014 में शामिल किया गया। बात करते हैं नवरोज़ महोत्सव की। तो नवरोज़ 2016 में शामिल किए गए हैं। नवरोज़ बता सकते हैं आप लोग कहाँ से है? इसको ना कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नवरोज़ किस जगह मनाया जाता है। तो नवरोज़ देखिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे भारत का ही है और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसका कोई। ठीक है, तो यहाँ पे नवरोज़ 2016 का है। योग योग भी इंटेंज स्पेसिफिक रीजन नहीं है कोई, और ये पूरे भारत में इसका किया जाता है योग ना। 2016 में से शामिल किया गया था। बात करते हैं कुंभ मेला की। तो 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया था। अभी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं, जो कि 144 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो कुंभ मेला किन किन राज्यों में
होता है। तो यूपी, यूके, एमपी और महाराष्ट्र, यहाँ भी कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोलकाता का दुर्गा पूजा। जो कोलकाता का दुर्गा पूजा है इसको 2021 में शामिल किया गया था। ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, वहाँ पे कोलकाता में बहुत प्रचलित है दुर्गा पूजा। ठीक है, तो ये 2021 में शामिल किया गया था, वेस्ट बंगाल की है। और अब है लास्ट जो कि हमारा है गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात। गुजरात का गरबा है, आप लोगों ने देखा होगा कभी नाटक में जो भी आते थे सीरियल जिसमें गुजराती कल्चर वगैरह दिखाया जाता है। तो गुजरात का जो गरबा होता है इसको 2013 में शामिल किया गया था। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि गरबा किन किन अवसरों पर खेला जाता है, किन किन अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी यूनेस्को की जो इंटेंजिबल लिस्ट है, इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट है, जो भारत में जितनी भी विरासतें हैं, जो हमें विरासतें मिली हैं, जो चली आ रही हैं परंपराएं, तो इनको शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। तो एक 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो में हमने इसे कवर कर लिया है और आपको भी अच्छे से याद भी कर लेंगे इसको। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप तुरंत ही इसका आंसर बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।